नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको बताएंगे। दोस्तों, एलओसी पर पहली बार ऑन कैमरा पाकिस्तान को भारत की खुली ललकार, सुधर जाओ वरना फिर होगी स्ट्राइक। दरअसल एलओसी के पास पाकिस्तान कर रहा अवैध निर्माण, भारत ने दी चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट, दुश्मन सेना के बंकर, तोप और बेस पल भर में होंगे तबाह। भारत ने की तैयारी, पैरा प्रलय मिसाइल की तैयार किया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस खतरनाक प्रलय मिसाइल के बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सरकार ने बैन किए पाकिस्तान समर्थित 20 यूट्यूब चैनल। आखिर इसमें कैसे शक पैदा हुआ और कैसे देश विरोधी कंटेंट हो रहे थे अपलोड। चौथी बड़ी अपडेट, राफेल डील में देरी बर्दाश्त नहीं, भारत ने असॉल्ट में देरी के लिए दसाल्ट पे लगाए, ऑफसेट में देरी के लिए दसाल्ट पे लगाए जुर्माना है, वो हम आपको बताएंगे। वहीं नेपाल में चीनी कंपनियां हुई ब्लैक लिस्टेड, बेहद बड़ी खबर। एयरपोर्ट डेवलपमेंट में धोखाधड़ी का है आरोप, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, भारत में चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर की गई है छापेमारी। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान की नापाक साजिश, एलओसी के पास पाकिस्तान कर रहा अवैध निर्माण, भारतीय सेना की चेतावनी के बाद रोका गया है काम। दरअसल पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा घटना में एलओसी के पास गांव में पाकिस्तानी सेना अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय सेना की चेतावनी के बाद उन्हें काम रोकना पड़ा। पाकिस्तान एलओसी के 500 मीटर पास तीथवाल सेक्टर के पास चिलियान गांव में निर्माण कार्य कर रहा था। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पाकिस्तान एलओसी का प्रोटोकॉल तोड़ रहा था और भारतीय सेना उन्हें चिताया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सेना के विरोध जताने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सेना ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य का विरोध किया था। पुलिस ने बताया है कि सेना ने सीमा के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्माण कार्य की असाधारण गतिविधि को नोटिस किया। वीडियो में सेना इस हरकत से नाराज दिख रहे थे। लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी गई। पुलिस सूत्रों ने TV9 की रिपोर्ट को इरफान कुरैशी को भी बताया है। दोस्तों, आपको बता दें, जिसके बाद एलओसी पर जिस तरीके से पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, इसके बाद भारतीय सेना ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधर जाओ वरना स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि स्ट्राइक के नाम सुनते ही पाकिस्तान के घिघ बच गए और पाकिस्तान ने एक बार पूरी तरीके से एलओसी पे उस काम को, अवैध काम पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद ये काम रोका गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दुश्मन सेना के बंकर, तोप और बेस पल भर में होंगे तबाह, भारत ने तैयार किया प्रलय मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान या चीन ने अब भारत की तरफ आंखें तरेरी तो उसकी खैर नहीं होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पहली बार छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती है, यानी सीमा के पास से दागने पर यह दुश्मनों के बंकरों, तोपों, बेस आदि को खत्म करने में समय नहीं लगाएगी। दरअसल प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने के लिए बनाई गई है। DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया है। DRDO ने 22 दिसंबर 2021 ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 10:30 बजे यानी आज इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा किया है, साथ ही दुश्मनों को ठिकाने को सटीकता से नष्ट किया है। ये मिसाइल 5 टन वजनी है। इनमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। ये इनिशियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेट फ्यूल है और इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी सरकार या DRDO द्वारा शेयर अभी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इतनी खतरनाक है कि 150 से 500 किलोमीटर लक्ष्य भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये प्रलय मिसाइल कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के पर प्रलय कहर बरपाएगी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान समर्थित 20 यूट्यूब चैनलों पर किया स्ट्राइक, जो भारत में फैला रहे थे हिंसा और दंगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 20 यूट्यूब चैनल और 2 न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉक करने से जुड़े आदेश दे दिए। बताया गया है कि ये चैनल भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इन चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, किसान आंदोलन, CNRC, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने किया जा रहा था।
इस बीच आपको बता दें, सरकार के दावों के आधार पर उन यूट्यूब चैनल और वेबसाइट की पड़ताल की गई जिनमें भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट करने के लिए प्रतिबंध किया गया। इनमें सामने आया कि जिन 20 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया उनमें अधिकतर को नया पाकिस्तान ग्रुप NPG नाम का पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला ही एक समूह चला रहा था और इन चैनलों के करीब 35 लाख सब्सक्राइबर थे और उनके वीडियोस में 55 करोड़ व्यूज़ भी मिले। खुफिया एजेंसी के माने तो नया पाकिस्तान ग्रुप के कई यूट्यूब चैनल खुद पाकिस्तान के लोकप्रिय न्यूज़ चैनलों के एंकर ही संचालित कर रहे हैं और वहां बैठे हज़ारों लोग ही भारतीय नागरिक की पहचान बनाकर इन चैनलों के कंटेंट को साझा करते हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से आप समझिए, आपको बता दें द पंच लाइन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, नया पाकिस्तान ग्लोबल, पंजाब वायरल, इसके साथ द नेक्ड ट्रुथ समेत तमाम मुद्दों पर इस तरीके से भारत में कहीं न कहीं तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, नेपाल में चीनी कंपनियां हुई ब्लैक लिस्टेड, एयरपोर्ट में धोखाधड़ी का है आरोप। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चीनी टॉप कंपनियों को अखंडता नियमों को उल्लंघन करने के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इन कंपनियों को नेपाल के प्रमुख हवाई अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी हटाए जाने की रिपोर्ट है। इन प्रोजेक्ट को ADB ने फंड किया हुआ है। ऐसे में कंपनियां नेपाल में भी ब्लैक लिस्टेड की गई हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ADB के भ्रष्टाचार और अखंडता ऑफिस के कई अपराधों के लिए 3 सरकार समर्थित चीनी कंपनियां चीन CMC इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने 2018 में ही चाइना हार्बर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 दर्जन फार्मों ने काठमांडू में 10 अरब रुपए की बोली लगाकर काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाजी जीती थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आयकर विभाग चीनी कंपनी मोबाइल ओप्पो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दिल्ली NCR के कई ठिकानों पर की छापेमारी। दोस्तों, आयकर विभाग ने चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली NCR में जुड़े अधिकारियों के ठिकाने पर छापे मारे। इसके अलावा मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों में भी छापेमारी की खबर है। आयकर विभाग चाइनीज़ मोबाइल कंपनी पर मंगलवार से छापेमारी कर रही है और इससे पहले अगस्त में भी उसने चीनी नियंत्रण वाली GTE के खिलाफ छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार पहले ही ओप्पो और वीवो जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को वितरण के लिए चीनी साझेदारों के साथ काम रोकने का दबाव बना रही थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान ने किया बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को स्वदेश में निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। पाक सेना के प्रचार यूनिट इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बताया है कि मिसाइल परीक्षण के मौके पर नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन आपको बता दें कि जो ये बाबर है, ये कहीं ना कहीं अभी हाल ही में अपने यहाँ हुई प्रलय मिसाइल से भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रलय मिसाइल इससे 10 गुना खतरनाक है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, केरला में BJP नेता की हत्या के मामले में SDPI की 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। 19 दिसंबर को घर में घुसकर किया गया था हमला। दोस्तों, केरला में BJP की OBC मोर्चा के प्रदेश इकाई के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आलुप्पा जिले के श्रीनिवास की हत्या 19 दिसंबर को हुई थी और इस मामले में जांच पुलिस की विशेष दल SIT कर रही है। इससे एक दिन पहले केरला पुलिस ने इस केस में अहम सुराग मिलने का दावा किया था। रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के कुछ घंटे पहले ही SDPI के प्रदेश सचिव KS शान पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार शान की मौत कुछ घंटों बाद रविवार सुबह कुछ हमलावरों ने रंजीत श्रीनिवास के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने संदेह जताई कि शान की हत्या में प्रतिरोध श्रीनिवास पर घातक हमला किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दें SDPI के कार्यकर्ताओं का हाथ है। अब आप समझिए, केरला में पूरी तरीके से कैसे इस्लामिक स्टेट से कम नहीं बन रहा है। एक और अपडेट, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। आर्मी चीफ M नरवणे बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दोस्तों, सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। आर्मी चीफ M नरवणे बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना को स्वदेशी रूप में विकसित अगली पीढ़ी की युद्धक टैंक व अन्य उपकरणों की पहली खेप मिल गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में इन टैंकों को सेना के बेड़े में शामिल किया है। इसी बीच सेना के अधिकारी ने कहा है कि ये सिस्टम भारतीय सेना की मौजूदा इंजीनियरिंग टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा और भविष्य के संघर्षों में
मैकेनाइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करने में एक प्रमुख गेम चेंजर साबित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा है कि बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही वाहन पूरी तरीके से देश के भीतर डिजाइन और विकसित किए गए हैं। ये टैंक की गति से मेल खाते हैं और पश्चिमी मोर्चे पर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन मदद करते हैं। इन टैंकों को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग का काम युद्ध के दौरान कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग पुल, ट्रैक और हेलीपैड बनाकर अपनी सेवाओं को गतिशीलता प्रदान करना है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही पाकिस्तान के में मंदिर में फिर से घुस हथौड़े से देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को किया गिरफ्तार। हिंदुओं ने खोला मोर्चा, किए जोरदार प्रदर्शन। तो ही पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी इमरान खान से की कड़ी कार्रवाई की अपील। पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हिंदुओं पर हमले की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हाल ही में कराची में एक मंदिर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के पूर्व क्रिकेटर दानिश ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अपने एक पोस्ट में लिखा है कि इसी बीच कराची में मंदिर पर हमला हुआ। कट्टर धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। मैं पीएम इमरान खान से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि कराची के नारायणपुरा इलाके के पुराने शहर में सोमवार की रात नारायण मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया और इन घटना के आरोपी की पहचान मोहम्मद वलीद शब्बीर के तौर पर हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सरफराज नवाज ने बताया है कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अपने ही मुल्क की पोल खोलने लगे इमरान खान का। पाकिस्तान ने पैसों के लिए यूएस संग मिलकर अफगानिस्तान से लड़ी जंग। अब समझिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल तक चले आतंक खिलाफ युद्ध में शामिल होने के पाकिस्तान के फैसले पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वो खुद से किया गया घाव था। युद्ध में शामिल होना एक ऐसा निर्णय रहा जो सिर्फ पैसे के लिए लिया गया था, न कि लोगों की भलाई के लिए। इमरान ने दावा किया कि 2001 में युद्ध में शामिल होने का फैसला करने वाले लोगों के करीब थे और उस दौरान तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया था। इमरान खान लगभग 2 दशक के लंबे युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी की आलोचना करते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को संबोधित करते हुए ये चीज़ें कह रहे हैं, यानी अपनी ही सच्चाई कहीं ना कहीं कंगाल इमरान जो है वो बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए